बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब, और अख्तर अब्बास साहब खुशकिस्मती से इस्लामाबाद आए हुए हैं और इस्लामाबाद में हमें ये मिले हैं। लाइफ कोच हैं और उसके साथ साथ ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है। आप इनके चैनल को भी यकीनन फॉलो करते होंगे। हम चंद सवालात लेके आज अख्तर अब्बास साहब के पास आए हैं और वो यकीनन इस मुआशरे का आज का सबसे बड़ा सवाल है। सर, हम आपको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं इस्लामाबाद में, और उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका इतना टाइट शेड्यूल है। आप क्योंकि 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं, उसमें से भी आपने हमें ये वक्त दे दिया। एक सवाल लेके हाजिर हुए हैं सर, और वो सवाल ये है कि पिछले चंद सालों से शादियां नाकाम होने का रवाज पाकिस्तान में तदरीज बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है, क्योंकि आप तो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, लोगों को काउंसलिंग देते हैं, इसकी वजह क्या है? बड़ा अहम सवाल है। अब अगर आप जनरली चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसका जवाब कुछ और है। अगर आप सोसाइटी के इश्यूज पे जैसे हम वैसे ऊपर तिरपाल डाल देते हैं, कारपेट डाल देते हैं, तो वो इशू बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मुझे अब बताइए सर, हम चाहेंगे, क्योंकि आपके पास तो ये केसेस जेन्युइनली रिपोर्ट होते हैं, जेन्युइनली वो वाला इशू जो लोग आमतौर पे मुआशरे को नहीं भी बताते आप तक पहुंच जाता है, तो रहनुमाई तो उसी सूरत में होगी कि आप अगर इसकी असल हकीकत बताएंगे। अच्छा, लकीली मैं पिछले कई वर्षों से फैमिली और फैमिली में भी मैरिटल काउंसलिंग में हूँ। पाकिस्तान में हमने फर्स्ट टाइम कपल काउंसलिंग का आगाज किया, ताकि इतना बड़ा फैसला तोड़ने का फैसले से पहले अगर वो मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, जिन केसेस पे हमने देखा है कि ये बुरा फैसला या नापसंदीदा फैसला जल्दी होता है, उसमें सबसे बड़ी वजह तो उन एक्सपेक्टेशन का टूटना है कि जो लड़की अपने साथ एक शॉपिंग लिस्ट के तौर पे लेके आती है। अब देखें कि शादी वाले दिन वो हीरोइन होती है, लड़का हीरो होता है। हाँ जी। जो ही घर पहुंचते हैं लड़का हीरो नहीं रहता, वो शाम को घर के बर्तन भी उठा रहा होता है। हाँ जी। सारे काम कर रहा होता है। वो उस घर में अब एक नॉर्मल फर्द है, अब वो शहजादा या हीरो नहीं है। वो गाड़ी से उतरते ही अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाता है। लड़की नहीं आ सकती। वो उस रात, अगली सुबह उसे कोई अगले हफ्ते भी काम का कह दे तो मर जाएगी कि मैं दुल्हन, मुझे तुम रेड कारपेट पे लेके आए थे, मुझे क्यों कहा नाश्ता कराओ, मुझे क्यों कहा सुबह उठो और आके मेहमानों के साथ बैठो, वगैरह वगैरह। सो सबसे बड़ी वजूहत लड़ाइयों की तो यहाँ से शुरू होती है, और हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हैंडल करना सिखाया ही नहीं जाता। बिल्कुल इतनी सी चीज़ होती है और वो इतनी बड़ी, क्योंकि लड़की फौरन घर फोन कर देती है अम्मा को, भाइयों को, इधर उधर, और वो सब लल्ला करके पहुंच जाते हैं और उसके बाद मसला खराब हो जाता है, फिर ये शादी चलती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज मजीद वाज़ह कर दें सर, कि ये वाला केस जो है ये आइदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ऐसे होता है? ये दोनों में होता है। अच्छा, दोनों में। लव में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन अरेंज में भी हर लड़की सारी उम्र उसके तस्वर में घुंघरू और वो जो शादी का पूरा माहौल वही बचता है। तो अब एकदम से वो एक चंद घंटों में कैसे खत्म हो जाए। दूसरा, जो पिछले 3 सालों में इतना बड़ा सामने आया है फैक्ट, वो ये है कि द बॉयज दे आर अनएबल टू परफॉर्म एज ए हस्बैंड। सेक्सुअली वो परफॉर्म नहीं कर पाते। पहले ये होता था कि लड़कियां इस सदमे पे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये क्या है। यानी मुझे आप अंदाजा करें कि कुछ खवातीन ने ये बताया जो काउंसलिंग के लिए आई थी कि उनके 3-3, 4-4 बच्चे हो गए, तो उन्हें तब पता चला कि शादी चीज क्या होती है। यानी वो एक सिंपल प्रोसीजर के तहत हाँ जी वक्त गुजर रहा था, और बाद में जाके उन्हें अंदाजा हुआ। अब आज की जो पौधा है वो तो हर चीज से वाकिफ है। तो जो ही लड़का परफॉर्म नहीं कर पाता तो अगले रोज ही घर की जो रिपोर्ट जाती है वहां से वो निल जाती है। दूसरे दिन जब उससे नहीं होता तो फौरन एक ही मुतालबा होता कि अपना टेस्ट कराओ। हाँ जी। कोई लड़का टेस्ट कराने पे आमादा नहीं होता, और कुछ केसेस में चंद हफ्ते, चंद महीने गुजर जाते हैं,
तो भी कोई लड़का, यानी मेरे पास जितने केसेस आते हैं, लड़कियों का, उनके पेरेंट्स का इसरार होता है और वो टेस्ट नहीं कराते। बेशतर केसेस में लड़कों के माँ बाप को इल्म होता है कि लड़का इम्पोर्टेंट है, या लड़का परफॉर्म नहीं कर पाया, या लड़के की पहली शादी भी इसी वजह से टूटी होती है जो उन्होंने छुपाया होता है। सो मैं तो खुद इस नतीजे पे धीरे धीरे पहुंचा हूं कि एक आने वाले बरसों में शायद ये लाजिम हो जाए कि लड़कों की भी टेस्ट, जिसमें उनके स्पर्म्स काउंट का भी टेस्ट होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस का भी टेस्ट, क्योंकि जिंदगियां दोनों की फिर बर्बाद होती हैं, फिर भी जितनी बेइज्जती होती है। आमतौर पर लड़के डिवोर्स नहीं करते, फिर लड़कियां मशवरा करती हैं घर और देखती हैं कि सारी उम्र क्या इसी तरह गुजरेगी। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंसी का इशू है ये मेडिसिन से हल नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये लंबा अरसा आपको मुस्तकिल मिजाजी से इसका इलाज कराना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में और अमेरिका में जब व्याग्रा आई तो ये बूढ़े लोगों के लिए आई। जब लोग नंगे जिस्म देखते हैं तो उनकी फीलिंग खत्म हो जाती है, शहवत भी खत्म हो जाती है। यानी अल्लाह ने इस रिश्ते में पर्दा रखा हुआ है। हमको बहुत लिहाज से कभी हम इसका जिक्र भी नहीं चीज़ों का करते। यानी ये एक ऐसा राज होता है जो इसरार के पर्दों में होता है। ना कभी बाप बताता है, ना कभी माँ बताती है, कोई इसका जिक्र भी नहीं करता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सोचते हैं कि अच्छा उन्हें किसी ने बता दिया होगा। लेकिन हो ये रहा है कि जब बच्चे, लड़के, अब चूंकि उन्हें सिनेमा भी नहीं जाना पड़ता, कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ती, वो सिंपल क्लिप निकालते हैं। हाँ जी। अब आप सारा दिन जब चीज़ देखते हैं तो आपका जो नेचुरल परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो एबिलिटी होती है उसको उस तरफ रुझान की, या उसे यूं समझें कि उसके लिए जो आपके अंदर रग़बत होती है वही मौजूद नहीं होती। और कई बरस जब आप अपने आप को मिस यूज़ करते रहते हैं तो नतीजतन पूरा आपका जो बॉडी है वो उस तौर पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, रिएक्ट भी नहीं करता। लड़की के मसले हल करना आसान है। लड़के के जो मसले हैं, चूंकि लड़के के मसले बेसिकली आपके ब्रेन में बैठ जाते हैं, वो आपको अंदर से इतना खौफ, मतलब मेरे पास कई दफा ऐसे केसेस आए कि शादी के अगले दिन लड़का, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। 6 फुट का लड़का हो, अफसर हो, इज्जतदार माँ बाप का बेटा हो, और उसे इल्म हो, वहां से वो नाकाम होकर वापस आया हो। आप सोचें उसके तो चीखें, मेरा ऑफिस माशाल्लाह काफी बड़ा है तो मेरा कमरा उसकी चीखों से गूंजता रहा। यानी वो जो आपका सेल्फ इमेज टूट जाता है। जब सेल्फ इमेज आपका खराब होता है तो आपकी बीवी जो अपने घर वालों को रिपोर्ट करती है, आप लोगों को फेस करने के काबिल नहीं रहते। ये इतना बड़ा, ये छोटा इल्जाम नहीं है, क्योंकि आपने साबित भी कर दिया। फिर इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी तो इस मोहब्बत के साथ चलनी थी, मैं उसी को परफॉर्म नहीं कर पाता। अच्छा सर, आखिर में ये भी बता दें, क्या ऐसे मसाइल सेटल होते भी आपने देखे हैं? और पेरेंट्स के लिए भी कोई एडवाइस कर दें, प्री मैरिज एडवाइस जो है। एक तो जो बहुत बुनियादी चीज़ मैंने सीखी है कि बच्चों और बच्चियों दोनों की प्री मैरिज काउंसलिंग शादी से पहले 100% करवानी लाजिम है। इसमें डूज हैं, डोंट्स हैं, उनको इल्म होना चाहिए। नंबर 2, जब आपके लड़के बड़े हो रहे हैं जिनकी शादियां, अगर वो अपने कमरों में अकेले हैं और कुंडियां लगाते हैं तो ये खतरे की अलामत है। किसी बच्चे के, लड़के या लड़की की कमरे की, जब घर में फैमिली में है, अंदर से कुंडी नहीं लगनी चाहिए। अगर वो वॉशरूम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जो उनके लिए आने वाले दिनों में रुसवाई और बेइज्जती दोनों का बायस बनते हैं। इसी तौर पे जो बच्चे नमाज की तरफ नहीं है, अल्लाह को और या रसूल को नहीं मानते, उनकी जिंदगी बेरारवी की तरफ ज्यादा जाती है। इसी तौर पे बच्चों की जो कंपनी है, बाद लड़के बहुत अच्छे होते हैं पर अपनी कंपनी की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं कि सब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा, तो वो अपने साथ खेल जाते हैं। अपने साथ खेलने का मतलब है आपने अपनी जिंदगी का अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, अपना पूरा खजाना खाली कर दिया, तो शर्मिंदगी आपको होनी है, उसको फेस भी आपने करना है। इसकी जो रेमेडी है वो बहुत अच्छी खुराक है, बहुत अच्छी तरबियत है, बहुत अच्छी कंपनी है, और उसके साथ अल्लाह ने एक बहुत ही शानदार नेचुरल बनाई है, उसे सतावर कहते हैं। उसका रेगुलर इस्तेमाल है, ये मुख्तलिफ मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। इसी तौर पे सिनेमन है, ये मुख्तलिफ 69 मेडिसिन में इस्तेमाल होती है।
तो इनसे इंसान के जो जिस्म का पूरा प्रोसेस है वो नॉर्मल रहता है। हम वो लोग हैं जो धोखा खा के, सदमा बर्दाश्त करके, नुकसान करा के, पलट के फिर इलाज की तरफ आते हैं। दुनिया इसके उलट चलती है। जब आपको किसी जगह से पता हो कि यहाँ ढलवान है और इतने लोग वहाँ से फिसले हैं, उस पर रुकना चाहिए, उस नुकसान को नहीं करवाना चाहिए। अपनी नस्ल को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बर्बादी से बचाना चाहिए। ये जो फ्री सेक्स का तस्वर है या मुख्तलिफ तरह की जी ये शख्सी आज़ादी, ये इनफेक्ट आपकी नस्ल, आपकी औलाद, आपकी इज्जत नफ्स। आप सोचिए कोर्ट में आप पे इतना बड़ा वो दावा लिखा होता खातून ने, उसके वकील ने खुला के लिए कि ये नामर्द है। अच्छा, वो जितने लोगों को पता चलता है, कोर्ट में सबके सामने बोला जाता है, आपके खानदान में आता है, उससे कितनी इज्जत अफजाई। वो बंदा कई महीने उठ नहीं सकता, लोगों को फेस नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि इस नौबत पे चीज जाए, आपको उसको पहले इलाज करना चाहिए। फिर पता हो कि सप्ली आनी है, नुकसान होना है, तो आप पहले तैयारी पूरी करते हैं ना। फेल होने के लिए हम कभी एग्जाम नहीं देते। बहुत कम अहमक होंगे जो फेल होने के लिए एग्जाम दें। प्रॉपर हम तैयारी करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, एकेडमी जाते हैं, ताकि इज्जत बने, नाम अच्छा हो, नंबर अच्छे आए, तो रिजल्ट भी अच्छा आए। तो शादी में अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो सप्ली आएगी, बेइज्जती होगी, फिर खुला होगी, बदनामी के साथ होगी। अख्तर अब्बास साहब को आपने सुना। ये स्क्रीन पे नीचे आप एक नंबर देख रहे हैं और ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का एड्रेस है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मसले को फेस कर रहे हैं जिसको किसी अपने फैमिली मेम्बर को, बहन भाई को बताते हुए आप कतरा रहे हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जो ख़दशात इस सारी गुफ्तगू में हमने डिस्कस किए, तो आप इस नंबर पे अख्तर अब्बास साहब से ज़रूर रब्ता कर लें। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले किसी बड़े सानहे से आप बच सकें। अख्तर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से और इतनी क्लैरिटी से जो चीज़ें वाज़िया करके लोगों तक पहुंचाई, और मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग शायद अपने फ़ैसले ले लें और उनकी ज़िंदगियां बच जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका।